हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राखी और आज हम हैं सिटी पार्क में। आज हम सिटी पार्क में सर्वे करने वाले हैं कि पेरेंट्स के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे उनके क्या क्या व्यूज़ हैं या फिर उनके क्या एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो फर्स्ट जो हमारे साथ जिन्होंने हाँ बोली है वो है पूजा। तो मैं पूजा से पूछना चाहती हूँ कि पूजा, आप ये बताइए कि बच्चे के लिए डायपर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर करना भी चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? करना चाहिए क्योंकि काफ़ी कुछ है। अगर सर्दियों में गीले में रहेगा बच्चा तो उसे काफ़ी सर्दियाँ हो सकती है, निमोनिया हो सकता है। तो अगर हम डायपर यूज़ करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात जैसे कि प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके लिए काफ़ी कुछ चला हुआ है, क्रीम चली हुई है। वो तो हमारे ऊपर हम किस तरीके से बच्चे को केयर करेंगे। अगर वो ज़्यादातर एक ही डायपर में पूरी रात गीला रहेगा, गीले में पड़ा रहेगा, तो उससे ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है। तो वो एक माँ का फ़र्ज़ होता है कि वो उठ के देखे, चेक करे डायपर भर गया है, क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। चलो ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो हम पूजा से पूछना चाहते हैं वो है, जब बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है तो पूजा आप क्या केयर करते हैं बच्चे की, या फिर क्या आप पहले घर में सोचते हैं कि होम रेमेडी क्या मैं बच्चे को अप्लाई करूँ तो थोड़ा सा सर्दी जुकाम पहले ही कम हो जाए बिना दवाई दिए? मैं जी अजवाइन की वो लगाती हूँ, उसको स्टीम देती हूँ और अजवाइन की मालिश भी कर देती हूँ और विक्स लगा के रात को उसके पैरों में सुला देती हूँ। तो काफ़ी कुछ आराम मिलता है विक्स लगाने से और भाप देने से, स्टीम देने से। बच्चे को जो अंदर निमोनिया होने का खतरा होता है वो नहीं होता है अजवाइन से। और तीसरा सवाल जो हमारा पूजा से है वो है, अगर बच्चे को गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो क्या करें? मतलब घर का ही क्या नुस्खा करें? अगर बच्चे को गैस बन जाए तो अगर हम अजवाइन के भाप जो देते हैं उससे गैस का भी खतरा नहीं होता है उससे, क्योंकि काफ़ी कुछ वो होती है, घरेलू नुस्खे हैं ये जो हमारे बुजुर्गों ने भी यूज़ किए हैं। दवाइयाँ तो बाद में चली, पहले तो उसी से हम सब लोग पले बड़े हैं देखो। तो अगर हम अजवाइन की भाप देते हैं, स्टीम देते हैं, तो उससे गैस होने की भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये थे पूजा के पॉइंट ऑफ व्यू। पूजा, थैंक यू सो मच। सेकंड पेरेंट्स जो हमारे साथ है वो है प्रीति। तो प्रीति, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग बेबी के लिए डायपर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी यूज़ करना चाहिए, लेकिन कभी कभी, नॉट एक्सेस, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रैशेज़ प्रॉब्लम और फिर स्किन अकॉर्डिंगली ब्रीथ भी नहीं कर पाती है बच्चे की, तो रैशेज़ प्रॉब्लम रहती है और उतना कंफर्टेबल भी नहीं होता है बच्चे के लिए। सेकंड क्वेश्चन जो प्रीति से हमारा है वो है, अगर सर्दी में उन बच्चे को सर्दी या जुकाम हो जाता है तो वो क्या होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं बेबी को रिलीफ देने के लिए? होम रेमेडीज़ में मैंने हमेशा से अपने बेटे को एक ही दी और वो काफ़ी उसके लिए असरदार रहा है। मैं हमेशा क्या करती थी, 3-4 टेबलस्पून पानी के अंदर 2 तुलसी के पत्ते, 1 लौंग और थोड़ा सा गुड़, उसको बॉईल करके हमेशा वो देती थी, जिससे कि वो हमेशा सर्दी से बचा हुआ रहता था। और इन केस बेबी को फीवर है तो हम उसमें अजवाइन भी ऐड कर देते थे और उस काढ़े से उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है, इतना कि मुझे दवाइयाँ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो थर्ड क्वेश्चन जो प्रीति से है वो है, इन केस बेबी को एसिडिटी या गैस बन जाती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसका सबसे बेस्ट मेथड तो वही है कि हम उसके नेवल पे हींग का जो घोल है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अदर देन दिस कॉलिकेट जनरल सिरप है जो मैं हमेशा ही अपने घर पर रखती हूँ बेबी को देने के लिए, फॉर इंस्टेंट रिलीफ। तो थर्ड पेरेंट जो हमारे साथ है वो है रंजना सिंह। तो रंजना, आप ये बताइए कि आप अपने छोटे बेबी को डायपर यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? यूज़ करते हैं। अच्छा, यूज़ करते हैं। तो आप यूज़ क्यों नहीं करते हैं? मतलब ऐसा होता है कुछ पेरेंट्स नहीं यूज़ करते हैं, आपको लगता है कि उनको नहीं यूज़ करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, यूज़ कर लेते हैं कभी कभी। ठंड में तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, गर्मियों में तो चल जाता है। ठंड में। अच्छा रंजना, अगर आपकी बेबी को सर्दियों में सर्दी या जुकाम हो जाता है तो आप क्या उसको घर पे ही मतलब कुछ नुस्खा देते हो या फिर क्या दवाई देते हो? नहीं, पहले तो घर का ही नुस्खा यूज़ करते हैं, फिर अगर ना फ़ायदा हुआ तो फिर दवाई यूज़ करते हैं। अच्छा, घर में क्या, मतलब घर में क्या? घर में जैसे बादाम है, घिस के दे दो बच्चे को दूध में। अच्छा। और सेक दो थोड़ा सा। हाँ। ऐसे ही। और कितने छोटे बच्चों को मतलब बादाम किसके कितने छोटे? बादाम तो 5 साल बच्चे तक दे सकते हो। हाँ, यूज़ हो जाता है। अच्छा। तो तीसरा जो क्वेश्चन रंजना से है वो है, अगर बच्चे को गैस बन गई है ना, बहुत छोटे बच्चों को गैस बन गई है, तो आप कुछ तो उसको दवाई दे सकते हो लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करते हो देने में, तो आप क्या घरेलू नुस्खा आप क्या कर सकते हैं? घर में तो बूढ़े बुजुर्ग यही बताते हैं, लाल नमक और हींग गर्म पानी में दे दो अगर बच्चे को गैस बन रही है पेट में तो। पिलाने के लिए? हाँ, पिलाने के लिए गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में। छोटे बच्चों को ये थे रंजना के पॉइंट ऑफ व्यू इन क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू रंजना हाँ बोलने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ एक दादी हैं।
जो हमारे सवालों के जवाब देने वाली हैं। तो दादी जी आप ये बताइए, आप अपने छोटू के लिए डायपर लगाती हैं नहीं लगाती है? डायपर नहीं लगाते, के जो लेटरिन को होता है हाँ वो नहीं लगाते दीदी, हम तो कपड़ा ही रखा, मैं कपड़ा ही बदलती रहे। हाँ, पर कपड़े की सफाई रखते होंगे फिर पूरी। हाँ, तो दादी ये बोलना चाहती है कि दादी डायपर नहीं लगाती है, कपड़ा लगाती है, पर कपड़े की अच्छे से सफाई करती है और देखती रहती है कि बच्चों को कहीं गीला ना हो। तो दादी अगर बच्चे को खांसी जुकाम हो गया तब आप क्या करते हैं? दवा दिलाते हैं दीदी। दवा दिलाती हैं। तो कुछ घरेलू नुस्खा नहीं करते हैं? घरेलू का करें, जैसे कुछ बोलते हैं कि बच्चे को बादाम खिलाते रहते हैं, बादाम खिलाते रहते हैं। अच्छा, गरम करके दूध पिलाते रहते हैं। हाँ। तो अम्मा बोल रही है कि वो बच्चे को बादाम खिला देती हैं या फिर गरम करके दूध पिला देती हैं। और तीसरा सवाल जो है, अगर बच्चे को गैस बनती है तब क्या करते हो आप? दवा दिला देंगे, गैस वैस तो नहीं बनती इसके। हाँ इसको जो हम दूध पिला के और इसको कंधा से लगा के और इसकी कमर थप तोड़ दें, गैस वैस का कोई सवाल नहीं। हाँ, तो अम्मा बोल रही है कि अगर अच्छे से आप बच्चे को कमर पे जब बर्पिंग करा दो, डकार दिला दोगे तो गैस का कोई सवाल नहीं होता है। तो अम्मा धन्यवाद हमारे सवालों का जवाब देने के लिए।